अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921। डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन और महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने ज्ञानोपासक कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल में 2 दिवसीय फार्मासिस्ट रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन किया। परभनी शहर के ज्ञानोपासक कॉलेज हॉल में परभनी के डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट्री एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन और महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल के सहयोग से परभनी जिले के केमिस्ट भाइयों के लिए 13 जनवरी और 14 जनवरी के रोज 2 दिन का फार्मासिस्ट रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन किया गया। इस समय मुख्य अतिथि के रूप में महाराष्ट्र राज्य केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अरुण बराक से, ड्रग इंस्पेक्टर मनोज पैठने, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन मराठवाड़ा जोन के अध्यक्ष दीपक कोठारी, परभनी जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष संजय मंत्री, सचिव सूर्यकांत हाके, अनिल हरल आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर परभनी जिले के केमिस्ट बंधुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और फार्मासिस्ट रिफ्रेशर कोर्स में लाभान्वित हुए। आज तारीख 14 जनवरी 2024 के परभनी में मराठवाड़ा स्तर पर वरिष्ठ डॉक्टरों का दुर्घटना उपचार पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार में तकरीबन 1000 डॉक्टरों ने शामिल होते हुए IMA महाराष्ट्र के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुटे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए सुझाव दिया कि आने वाले वर्षों में परभनी में एक राज्य स्तरीय सेमिनार आयोजित किया जाना चाहिए। इन कार्यक्रमों में यशोसाई अस्पताल नांदेड़ के मराठवाड़ा के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर ऋतुराज जाधव को मराठवाड़ा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने इन क्षेत्रों में पिछले 25 वर्षों की सेवा के दौरान विभिन्न रोगियों को अनुभव के बारे में बात करते हुए उनका आभार भी व्यक्त किया। मरीजों के रिश्तेदार और उनके सहयोग के विश्वास के कारण ही हम ये बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, ऐसी बात उन्होंने कही। इस कार्यक्रम में डॉक्टर रमाकांत बेम्बड़े, ख्यातनाम प्लास्टिक सर्जरी छत्रपति संभाजी नगर ने पिछले 25 वर्षों में मराठवाड़े में हजारों मरीजों को, विशेषकर जले हुए मरीजों के जीवन दान दिया है और उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए प्रतिबद्ध होने की बात कही। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर राजगोपाल कालनी, अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन परभनी ने दुर्घटनाओं के प्रति जागरूकता एवं स्वयं पर उपचार का आवश्यकता पर मार्गदर्शन देते हुए सेमिनार की शुभकामनाएं दी। धन्यवाद की अभिव्यक्ति डॉक्टर कल्याण कदम, निवासी चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल परभनी, इन्होंने उपस्थित रहते हुए डॉक्टरों को धन्यवाद दिया। शकुंतला रामराव गबले, सोशल फाउंडेशन परभनी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन परभनी और देवगिरी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल परभनी टीम के साथ साथ डॉक्टर श्री कृष्ण कातनेश्वरकर, डॉक्टर मगर सर, डॉक्टर श्रीराम मसलेकर, डॉक्टर विवेक नावंदर, डॉक्टर साळवे सर, डॉक्टर अशोक बन, डॉक्टर अमोल भालेराव, इन्होंने महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया। इस कार्यक्रम के सचिव डॉक्टर एकनाथ गबाळे, डॉक्टर निनांद सूर्यतळे, डॉक्टर निहार चांडक, डॉक्टर सागर मोरे, डॉक्टर विजय बोबंडे, इन्होंने कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए मेहनत की। परभणी जिल्ह्यात प्रथमच मराठवाडा स्तरीय एक दिवसीय चर्चासत्र हे अपघातातील रुग्णांवरील उपचार संदर्भात आयोजित करण्यात आलेलं आहे। हे चर्चासत्र 14 जानेवारी रोजी अक्षदा मंगल कार्यालय येथे आयोजित करण्यात आलेलं आहे। या चर्चासत्रामध्ये मराठवाड्यातील विविध क्षेत्रातील ऑर्थोपेडिक सर्जन, प्लास्टिक सर्जन्स, न्यूरोसर्जन, स्पाइन सर्जन, ॲब्डॉमिनल सर्जन्स, थोरॅसिक सर्जन्स, व्हॅस्क्युलर सर्जन्स असे विविध प्रकारचे सर्जन्स येऊन मराठवाड्यातील सर्व प्रकारच्या डॉक्टरांना मार्गदर्शन करणार आहे। या चर्चासत्रामध्ये सर्व प्रकारच्या डॉक्टरांनी येऊन त्याचा लाभ घ्यावा ही नम्र विनंती। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने।
एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। नकली सोना देकर फंसाने वाले व्यक्ति के पास से 5 लाख रुपए जब्त करते हुए इस मामले को उजागर करने में परभनी पुलिस कामयाब हुई है। परभनी जिला पुलिस बल की तरफ से प्रेस नोट जारी करते हुए कहा है कि 11 जनवरी 2024 को फिरियादी सेवादास दत्तराव जादव, उम्र 35 साल, जात बंजारा, कारोबार खेती और आड़त दुकान, आरंभी टांडा डिग्रस, जिला यवतमाल इसने अपराधी नंदू आवड़ू शिंदे और अन्य रहने वाले डोबवाड़ी टांडा, तहसील सोनपेट, जिला परभनी इन्हें 1 किलो सोना 15 लाख रुपयों में देते हैं, ऐसा कहते हुए उसे किसी प्रकार का सोना ना देते हुए उसके पास के नकदी 15 लाख रुपए लेकर वहां से फरार हो गए। इस मामले में सोनपेट पुलिस थाने में गुना रजिस्टर नंबर 10/2024 कलम 420-34 भादवी के तहत अपराध दाखिल किया गया था। उक्त अपराध की समांतर जांच सोनपेट पुलिस थाने और एलसीबी के पथक की ओर से करते हुए एलसीबी के पथक को उक्त जानकारी मिलने पर इस मामले में अपराध करने वाला नंदू आवड़ू शिंदे और उसके साथीदारों ने ही किया है। ऐसी पूरी जानकारी हो जाने के बाद अपराध शाखा की ओर से अपराधियों को ढूंढना शुरू किया। इसमें नंदू आवड़ू शिंदे, उम्र 45 साल, रहने वाला डोबाड़ी टांडा, तहसील सोनपेट, जिला परभनी, ये एलसीबी शाखा के पथक ने उसे अपने शिकंजे में कसते हुए उसने किए हुए पूछताछ पर उसने ये बात बताई कि उसने ये अपराध अन्य साथीदार के साथ मिलकर ये मामला किया है, जिसमें उसके पास नकदी 5 लाख रुपये घर में रखे हुए हैं। ऐसा बताकर उसके पास से जब्त किए गए 5 लाख रुपये। उसके पास से पीले रंग के दिखने वाले अन्य सामग्री जब्त करते हुए अपराधी रिकॉर्ड पर बड़े पैमाने पर अपराधी होने की जानकारी आते हुए अनेक लोगों को इसी तरह के बात करते हुए बनाकर उन्हें बनावट यानी कि नकली सोना देकर उन्हें फंसाया गया है। इस अपराधी को जब्त और उसके पास के मुद्देमाल को जब्त करते हुए सोनपेट पुलिस थाने के हवाले किया गया है। अपराधी की सही जांच करने पर आने वाले अन्य और मामले सामने आ सकते हैं, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। इस काम के लिए जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी राग सुधार मैडम और एडिशनल एसपी यशवंत काड़े इनके आदेश पर एलसीबी शाखा के पीआई वसंत चौहान इनके मार्गदर्शन पर एपीआई पीडी भारती, पीएसआई अजित बिराददार, पीएसआई गोपीनाथ वाघमारे, सचिन भदरगे, रंगनाथ दुधाटे, राहुल परसोड़े, जयश्री आव्हाड, आशा शिल्लाड़े, अनीता राठौड़, बाला साहेब तुसंद्रे, नीलेश परसोड़े, शेख रफीउद्दीन, दिलावर पठान, रवि जाधव, थड़वे, अर्चना पवार, सिद्धेश्वर चाटे, कुमान ढगे, परशुराम गायकवाड़, दिलहिल पत्रेवार, मंचक डुबे, मधुकर ढौड़े, विष्णु चौहान, राम पौड़ और संजय घुगे केंद्रे इनके पथक ने करते हुए ये कार्रवाई आगे की जांच सोनपेट पुलिस थाने की ओर से की जा रही है। पेट के हद्दी में पुलिस स्टेशन में सृष्टि करके गांव है, उधर से एक घटना हुआ है करके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट हुआ था। दत्ताराम जादव, सकाराम दत्ताराम जादव करके यवतमाल के रहने वाले फिरियादी हैं, उसको डुप्लीकेट सोना दे के 15 लाख रुपए का चीटिंग किया है करके उनका कंप्लेंट था। उनकी कंप्लेंट के ऊपर से इमीडिएटली हमने कार्रवाई करके 2 आरोपी, एक नंदू शिंदे और दूसरा एक आरोपी जो चाटाना का रहने वाले हैं, इन दोनों को हमने ताबे में लेके 5 लाख रुपए अभी हस्तगत किए हैं। दोनों आरोपी अभी पुलिस स्टेशन को हैंड ओवर। लहौजी क्रांति मोर्चा इस सामाजिक संगठन का दूसरा महाराष्ट्र राज्य अधिवेशन आज तारीख 14 जनवरी 2023 रविवार के रोज परभनी शहर के बीर रघुनाथ हॉल में सुबह 11 से लेकर शाम 5 बजे तक आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन का उद्घाटन मुंबई विद्यापीठ के सीनेट सदस्य तथा इतिहास संशोधक प्रोफेसर सोमनाथ कदम इनके हाथों किया गया। अधिवेशन में प्रमुख अतिथि के तौर पर अंकल सोनोने, इंजीनियर अन्ना साहेब तोडे, अजिंक्य चांदने, रामचंद्र भराड़े, प्रोफेसर बालाजी गोरे, बहुजन मुक्ति पार्टी युवा अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी लखन चौहान, पूर्व नगर सेवक संदीप हिवाड़े, सुरेखाताई गायकवाड़, एडवोकेट विनोद अंबोरे, प्रमोद लाटे आदि हाजिर थे। इस समय मुख्य मार्गदर्शक के तौर पर लहौजी क्रांति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर विकास पाथरीकर, प्रदेश कार्याध्यक्ष नितिन कांबड़े ये हाजिर थे। राज्य अधिवेशन में अध्यक्ष गोरखनाथ वैताड़ ये रहते हुए इस अधिवेशन में बहुजन आंदोलन के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। अतिशय आनंदाचा एक गोष्ट या ठिकाणी संपन्न होत आहे की महाराष्ट्रातील लवजी क्रांती मोर्चाचं दुसरं राज्य अधिवेशन आज मराठवाड्यातील परभणी शहरामध्ये या ठिकाणी बी रघुनाथ सभागृहामध्ये या ठिकाणी संपन्न होत आहे। या दुसऱ्या राष्ट्रीय अधिवेशनाची तयारी पूर्ण महाराष्ट्रातून तर पूर्ण झालेलीच आहे, पण त्याचबरोबर सीमावर्ती भाग जो आहे
गुजरात आहे, मध्य प्रदेश आहे, तेलंगणा आहे, त्याचा तो सीमावर्ती जो भाग आहे महाराष्ट्राचा, त्या भागातून सुद्धा वेगवेगळे जे दिगा समाज असेल किंवा मातांग समाज असेल, मांगेला असेल किंवा मातांग जात समूहातील विविध ज्या उपजाती आहेत त्या उपजातीसुद्धा प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये या ठिकाणी आलेल्या आहेत आणि आज या ठिकाणी हे अधिवेशन संपन्न होत आहे। या अधिवेशनामध्ये मातांग समाजावर होणारे विविध अन्याय अत्याचार आणि हे अन्याय अत्याचार का होत आहेत, त्याचं निर्मूलन कसं केलं पाहिजे, समाजाचं प्रबोधन कसं केलं पाहिजे, ह्याविषयी चर्चा या ठिकाणी होत आहे। त्याचबरोबर मातांग समाजावरचा जो सामाजिक न्यायाचा जो अभावामुळं अबकडची जी मागणी जी जोर धरत आहे त्यामधल्या प्लस आणि मायनस या दोन्ही मुद्द्यावरती या ठिकाणी सखोल अशा पद्धतीची या ठिकाणी चर्चा होत आहे आणि लवजिक क्रांती मोर्चाचं 2024 मधलं धोरण कशा पद्धतीचं असेल त्या धोरणावरती प्रकाश टाकण्याचं काम आजच्या हा लवजिक क्रांती मोर्चाच्या परभणी या ठिकाणी होत असलेल्या दुसऱ्या अधिवेशनामध्ये केलं जात आहे। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीत व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। लहौजी क्रांति मोर्चा इस सामाजिक संगठन का दूसरा महाराष्ट्र राज्य अधिवेशन आज तारीख 14 जनवरी 2023 रविवार के रोज परभणी शहर के बीर रघुनाथ हॉल में सुबह 11 से लेकर शाम 5 बजे तक आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन का उद्घाटन मुंबई विद्यापीठ के सीनेट सदस्य तथा इतिहास संशोधक प्रोफेसर सोमनाथ कदम इनके हाथों किया गया। अधिवेशन में प्रमुख अतिथि के तौर पर अंकल सोनोने, इंजीनियर अन्ना साहेब तोडे, अजिंक्य चांदने, रामचंद्र भराड़े, प्रोफेसर बालाजी गोरे, बहुजन मुक्ति पार्टी युवा अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी लखन चौहान, पूर्व नगर सेवक संदीप हिवाड़े, सुरेखाताई गायकवाड़, एडवोकेट विनोद अंबोरे, प्रमोद लाटे आदि हाजिर थे। इस समय मुख्य मार्गदर्शक के तौर पर लहौजी क्रांति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर विकास पाथरीकर, प्रदेश कार्याध्यक्ष नितिन कांबळे ये हाजिर थे। राज्य अधिवेशन में अध्यक्ष गोरखनाथ वैताड़ ये रहते हुए इस अधिवेशन में बहुजन आंदोलन के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। अतिशय आनंदाचं एक गोष्ट या ठिकाणी संपन्न होत आहे की महाराष्ट्रातील लवजिक क्रांती मोर्चाचं दुसरं राज्य अधिवेशन आज मराठवाड्यातील परभणी शहरामध्ये या ठिकाणी बीर रघुनाथ सभागृहामध्ये या ठिकाणी संपन्न होत आहे। या दुसऱ्या राष्ट्रीय अधिवेशनाची तयारी पूर्ण महाराष्ट्रातून तर पूर्ण झालेलीच आहे, पण त्याचबरोबर सीमावर्ती भाग जो आहे, गुजरात आहे, मध्य प्रदेश आहे, तेलंगणा आहे, त्याचा तो सीमावर्ती जो भाग आहे महाराष्ट्राचा, त्या भागातून सुद्धा वेगवेगळे जे दिगा समाज असेल किंवा मातांग समाज असेल, मांगेला असेल किंवा मातांग जात समूहातील विविध ज्या उपजाती आहेत त्या उपजातीसुद्धा प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये या ठिकाणी आलेल्या आहेत आणि आज या ठिकाणी हे अधिवेशन संपन्न होत आहे। या अधिवेशनामध्ये मातांग समाजावर होणारे विविध अन्याय अत्याचार आणि हे अन्याय अत्याचार का होत आहेत, त्याचं निर्मूलन कसं केलं पाहिजे, समाजाचं प्रबोधन कसं केलं पाहिजे, ह्याविषयी चर्चा या ठिकाणी होत आहे। त्याचबरोबर मातांग समाजावरचा जो सामाजिक न्यायाचा जो अभावामुळं अबकडची जी मागणी जी जोर धरत आहे त्यामधल्या प्लस आणि मायनस या दोन्ही मुद्द्यावरती या ठिकाणी सखोल अशा पद्धतीची या ठिकाणी चर्चा होत आहे आणि लवजिक क्रांती मोर्चाचं 2024 मधलं धोरण कशा पद्धतीचं असेल त्या धोरणावरती प्रकाश टाकण्याचं काम आजच्या हा लवजिक क्रांती मोर्चाच्या परभणी या ठिकाणी होत असलेल्या दुसऱ्या अधिवेशनामध्ये केलं जात आहे। आज तारीख 14 जनवरी 2024 रविवार के रोज लहौजी साळवे बहुजन क्रांति सेना की जिला स्तरीय संगठनात्मक बैठक लहौजी साळवे बहुजन क्रांति सेना के मराठवाड़ा कार्य अध्यक्ष प्रोफेसर अंकुश कांबळे इनके अध्यक्षता में परभणी के धावली रेस्ट हाउस में ली गई। इस लिए गए बैठक में क्रांतिवीर लहौजी साळवे इनके स्मृति दिन के अवसर पर 17 फरवरी के रोज पूना में
संगमवाड़ी स्थित होने वाले अभिवादन सम्मेलन में हजारों की संख्या में मातंग और बहुजन समाज जाने के लिए सभी से ठराव पास किया। लहुजी साळवे बहुजन क्रांति सेना के संस्थापक अध्यक्ष और बहुजनों के झुंझार नेता राधाजी शेळके इन्होंने 26 जनवरी के रोज जन्मदिन के अवसर पर परभनी शहर के लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे पुतले के इलाके में रक्तदान शिविर, क्रांतिवीर लहुजी साळवे अन्नाभाऊ साठे इनके प्रतिमा के बांटने का और उसी तरह से चला लहुजी तीर्थ पर इस पत्रक का विमोचन और गांव जहां पर संगठन शाखा स्थापन करने का विविध कार्यक्रम आयोजन करने के लिए इस समय कहा गया। इस बैठक में प्रमुख अतिथि के तौर पर मराठवाड़ा उपाध्यक्ष एम.डी. वावळे, महानगर अध्यक्ष कन्हैया साळवे, युवा नेता विजय शेळके, युवा नेता महेंद्र गाडेकर, युवा नेता अमोल वाघमारे ये हाजिर थे। इसमें पारवा गांव के सरपंच रमेश सावळे, मुरुंबा सरपंच अनिल खंदारे, अंबर गांव के पूर्व सरपंच गणेश हनवटे, सतीश धोत्रे, रमेश कांबळे, लिंबाजी कांबळे, इनके अलावा लहुजी सैनिक बड़े संख्या में हाजिर थे। इस बैठक का प्रस्ताव काशीनाथ गायकवाड़ ने किया तो बैठक को कामयाब बनाने के लिए हनुमान शिंदे, विनोद वावळे, संतोष गायकवाड़, आकाश अंबोरे, अमर होवळ, गोविंद कांबळे, लखन पवार आदि ने मेहनत की। आवली विश्रामगृह येथे लहुजी साळवे बहुजन क्रांती सेनेची परभणी जिल्हास्तरीय बैठक झाली। या बैठकीचे विषय होते माननीय राधाजी शेळके साहेब यांचा 26 जानेवारी रोजी वाढदिवस व वाढदिवसाच्या निमित्तानं घ्यावयाचे समाज उपयोगी कार्यक्रम। आणि दुसरा विषय होता 17 फेब्रुवारी एकच वारी 17 फेब्रुवारी चला लहू तीर्थावर म्हणत मातंग समाजाला व तत्सम बहुजन समाजाला पुणे लहू तीर्थावर संगमवाडी येथे येण्याचे आवाहन करण्यात आले। यावेळी संघटनेच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीचे निमंत्रक काशीनाथ गायकवाड हे होते। तर संघटनेच्या वतीनं मराठवाडा उपाध्यक्ष एम.डी. वावळे, मराठवाडा कार्याध्यक्ष अंकुश कांबळे सर, त्यानंतर महानगर अध्यक्ष कन्हैया साळवे, अमर वाळ, लहुभक्त आकाश आंबोरे हे सर्व उपस्थित होते। व या बैठकीला साथ म्हणून या बैठकीला व मातंग समाजाच्या ज्या काही विचार विनिमयाची ही बैठक होती यांना एक समर्थन म्हणून समाजातील कार्यकर्ते सतीशभाऊ धोत्रे, त्यानंतर लक्ष्मण खंदारे सर व पारव्याचे सरपंच, मुरुंब्याचे माजी सरपंच हनवटे साहेब हे सर्व उपस्थित यावेळेस होते। या सर्वांचे मी आभार व्यक्त करतो व खंबीर समर्थन आमचं आंबेडकरवादी युवा संघटन असणारे युवा नेते महेंद्रभाऊ गाडेकर व युवा नेते अमोलभाऊ वाघमारे हे देखील या ठिकाणी उपस्थित होते। सर्वांचे धन्यवाद, आभार। दिनांक 14 जानेवारी 2024 रोजी लहुजी साळवे बहुजन क्रांती सेनेच्या वतीने जिल्हास्तरीय संघटनात्मक बैठक आयोजित करण्यात आली होती। या बैठकीमध्ये लहुजी साळवे बहुजन क्रांती सेनेचे सरसेनापती बहुजनाचे झुंजार नेते आदरणीय शेळके साहेब यांचा वाढदिवस कशा पद्धतीनं साजरा करायचा, विविध उपक्रमांनी तो साजरा करायचा या संदर्भात चर्चा करण्यात आली। त्याचबरोबर लहुजी साळवे बहुजन क्रांती सेनेच्या वतीनं एकच वारी 17 फेब्रुवारी या अनुषंगाने 17 फेब्रुवारी 2024 रोजी चला लहू तीर्थावर हा नारा घेऊन संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये वस्ती तांड्यावर हा संदेश पोहोचून महाराष्ट्रातला तळागाळातला समाज त्या ठिकाणी नतमस्तक होण्यासाठी आवाहन करण्यासाठी या विषयावर चर्चा झाली। आणि त्याचबरोबर मातंग समाजाला अबकडानुसार आरक्षण मिळालं पाहिजे याविषयीसुद्धा चर्चा करण्यात आली। आणि या अनुषंगाने संघटनात्मक बांधणीच्या अनुषंगाने लहुजी साळवे बहुजन क्रांती सेनेच्या वतीनं या ठिकाणी आदरणीय शेळके साहेबाच्या खंबीर नेतृत्वाला या ठिकाणी समाज कसा त्या ठिकाणी सामोरे जाईल या अनुषंगाने चर्चा करण्यात आली व या बैठकीचा समारोप करण्यात आला। समाजाने सुद्धा जे या ठिकाणी बैठकीला उपस्थित होते एम.डी. वावळे मराठवाड्याचे उपाध्यक्ष, त्याचबरोबर काशीनाथ गायकवाड परभणी तालुका अध्यक्ष, युवा नेते विजयभाई शेळके व संघटनेचे इतर पदाधिकारी बहुसंख्येने या ठिकाणी उपस्थित होते। या सर्वांचं या बैठकीसाठी आले त्याबद्दल सर्वांचं आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो। हमारा न्यूज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.